हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं इस वक्त, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से आपके पर्सन की करंट एनर्जी, सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है आपको लेकर, आपके पर्सन के इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। विल टेक 5 कार्ड्स फ्रॉम मेजर अरकाना। किसी एक कार्ड को गेस करना हो तो आप कर सकते हैं। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8840987101। डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में डिटेल्स दी हुई हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मेजर अरकाना। 5 कार्ड एंजल्स। जहाँ तक मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ आज की, ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी में होंगे, लेकिन अगर ये ग्राउंडेड एनर्जी में किसी ने छेड़छाड़ की तो चीज़ें बहुत वर्स्ट लेवल पे जा सकती हैं। तो आपको, अगर आप स्पेशली कांटेक्ट में हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पोक नहीं करना अपने पार्टनर को, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेट्स स्टार्ट। पहला ही कार्ड मैंने कहा बहुत ग्राउंडेड एनर्जी में होंगे एंड वी हैव गॉट टेम्परेंस, पेशेंस का कार्ड है। लेकिन अगर इनको किसी ने छेड़ा तो वर्स्ट सिचुएशन पे जा सकती है, दैट इज टावर। बरगंडी, आज पापा पहले आए हैं, आप बाद में आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक से है लवर्स। लव लाइफ में आपके पार्टनर इस वक्त काफ़ी अच्छी एनर्जी में है, ग्राउंडेड एनर्जी में है, बट अगर इनको किसी ने भी पोक करने की कोशिश की तो एनर्जी वर्स्ट होगी। एग्जैक्टली वही एनर्जी निकल कर आई है। और साइन की बात करें तो धनु राशि, मकर राशि, वृषभ राशि, तुला राशि, मिथुन राशि। इंग्लिश में सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, लिब्रा, जेमिनाई। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है मेजर अरकाना से। बाकी टैरो से सभी राशियां निकल कर आएंगी। सो क्लैरिफाई करते हैं। एनर्जी मैंने आपको ऑलरेडी बोल दी है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर बहुत लंबे समय से पेशेंस रख रहे थे, बहुत लंबे समय से बहुत कामली सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर इनको 1% भी ऐसा फील होता है कि मेरे पेशेंस को कमज़ोरी माना जा रहा है, या मेरे सब्र को लोग हल्के में ले रहे हैं, या उन्हें ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर हिम्मत नहीं है, ये डरपोक है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर वो उनका अलग रूप देख सकते हैं या देख सकती हैं। ठीक है, ये सिचुएशन है। टेम्परेंस, जय शिव शक्ति। टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है शेयरिंग विद ट्रस्ट एंड द मास्टर। तो यहाँ पर जो वाइब्रेशन है इस टाइम पे आपके पार्टनर को सब पता है, A to Z, कौन क्या सोच रहा है, कौन अच्छा सोच रहा है, कौन बुरा सोच रहा है, कौन इनका सपोर्ट करेगा मेन टाइम पे, कौन पीछे हाथ खींच लेगा, इन्हें सब पता है। इसीलिए बहुत शांत हैं, बहुत ही ज़्यादा शांत। इन्हें भगवान पर, ईश्वर पर अपने भरोसा है। इन्हें पता है कि जो भी करने वाला है वो वही है, और किसी को बहुत ज़्यादा किसी पे को डिपेंडेंट होके कोई मतलब है नहीं। टावर, टावर को क्लैरिफाई किया है कंप्लीशन, 10 कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल। यहाँ पर आपके साथ कंप्लीशन, आपके साथ यूनियन की वाइब्रेशन है। अगर आप दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है या करती है तो आपके पार्टनर डिस्ट्रक्टिव मूड में हैं, उन चीज़ों को, उन सिचुएशंस को ख़त्म कर देंगे जो आप दोनों को अलग करने की प्रयास करेंगे। बिल्कुल भी इनको बर्दाश्त नहीं होगी वो एनर्जीज़। हेरोफेंट,
इनको नॉर्मल लाइफ नहीं जीनी, ये फाइट कर रहे हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, अपनी इच्छा से आगे बढ़ने के लिए। ट्रेडिशनल वे, कल्चरल वे, मेरी मर्ज़ी तेरी मर्ज़ी, इनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। इनकी इंटेंसिटी बहुत फास्ट है, इनकी बातों से लोग प्रभावित होंगे और इनके निर्णय को लोग मानेंगे, चाहें या ना चाहें, उन्हें मानना पड़ेगा। ये एनर्जी है। डेविल, डेविल को लवर्स ने क्लैरिफाई किया। गोइंग विद द फ्लो, अलोननेस, इन्हें पता है कि मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ, मेरी मदद कोई करेगा नहीं करेगा, इन्होंने किसी से एक्सपेक्ट नहीं किया है। इन्हें इतना पता है कि मेरे प्यार के लिए मैं अकेले ही काफ़ी हूँ, एक्शन लेना होगा तो मैं ले लूँगा या ले लूँगी। इस टाइम पे जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में है कि जो होगा जैसा होगा, आई विल मैनेज। ठीक है, ये वाली इनकी एनर्जी है। जजमेंट, जजमेंट द रिबल की एनर्जी है, एम्परर की। राजा जब कोई निर्णय लेता है तो वो कोई काट नहीं सकता। गुरु भी एडवाइस दे सकते हैं बट ये नहीं कह सकते कि तुम ये निर्णय नहीं लोगे क्योंकि हम कर रहे हैं, नहीं कह सकते। ये जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पूरा करके ही दम लेंगे, ये एनर्जी है। जो निर्णय इनका होगा वो फुल फ्लेज्ड होगा। द लवर्स, ये घुट घुट के नहीं रहना चाहते और ना ये आपको दुख में देखना चाहते हैं किसी भी हाल में। ये अपनी लव लाइफ में, आइसोलेटेड लव लाइफ में हार्ट ब्रेक नहीं बर्दाश्त करेंगे या नहीं बर्दाश्त करेंगी। लवर्स के नीचे है मैजिशियन। व्हाट दे आर मैनिफेस्टिंग, उसको वो किसी भी हाल में अचीव करना चाहते हैं। करंट एनर्जी बहुत पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। और अब जैसे जैसे हम 5-5 पोर्टल की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं मेन पोर्टल्स पे ही वीडियो बनाती हूँ। आपने अक्सर नोटिस किया होगा 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, इन सब पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करती हूँ बिकॉज दे आर नॉट दैट पोर्टल एनर्जी। उनकी एनर्जी, उनकी वाइब्रेशन इतनी हाई नहीं होती है कि उन पर अलग से सेपरेटली वीडियो बनाया जाए। लेकिन 5-5 के बाद से, स्पेशली 5-5 बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है। 5-5 के बाद सीधा 8-8 लॉयंस गेटवे, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और उससे भी इम्पॉर्टेंट है 11-11। ठीक है, तो ये 3 पोर्टल बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जैसे जैसे हम 5-5 की तरफ बढ़ रहे हैं, मेजर चेंजेस आपको देखने मिलेंगे। पहले से ही अंदाज़ा लग जाएगा कि वो पोर्टल आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स लेकर आने वाला है या नेगेटिव। कोई बड़ा चेंज, कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, कोई ट्रांजिशन आपको फील होगा और कम से कम 8-10 दिन पहले से ही फील होने लगता है। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। ट्रू फीलिंग्स, यार क्यों दिखा दिया। कड़क चाय, कड़क चाय। टेक अ ब्रेक। वैसे हम अभी ब्रेक से ही आ रहे हैं, सो इट्स ओके, आई विल मैनेज फॉर 15 मिनट्स। दिस कुड बी द वन। सोल कॉन्ट्रैक्ट, केमिस्ट्री, टेक अ ब्रेक, मेटामॉर्फोसिस, मेक अ चांस एंड लव बिलीव्स। यहाँ पर जो एनर्जी है आपसे कुछ कहना चाह रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स में? सबसे पहली चीज़ ये है कि इन्हें कहीं ना कहीं इस बात का अंदाज़ा पहले दिन से है कि यार इस लड़की में या इस लड़के में कुछ तो ख़ास है, कुछ तो ऐसा है जो दूसरों से अलग है, दूसरों से डिफरेंट है। एक फीलिंग होती है ना, हम दिन भर में 100 लोगों से मिलते हैं, या हम आप कह लो कि आपके ऐसे 100 लोग होंगे जो अक्सर आपसे मिलते हैं जुलते हैं, आप उनको प्रायोरिटी देते हो, लेकिन आपसे अगर उनका एक बार बहस हो जाए तो फिर आप पलट के नहीं देखोगे। ऐसे कितने लोग हैं जिनसे बहस होने के बाद भी आपको ऐसा लगे कि यार उसके पास जाना है। आप गिनती कर सकते हो उंगलियों पर कि हाँ भाई 2 हैं, 3 हैं, 1 है, कई लोगों की लाइफ में 1 भी नहीं है। तो ऐसे बहुत रेयर लोग होते हैं जो आप जिनसे दूर न जा पाओ।
ठीक है, वरना इंसान का ईगो इतना हाई होता है कि वो एक बार अगर किसी ने बदतमीज़ी कर दी तो वो होता है कि ज़िंदगी में तुझसे बात नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। लेकिन वो व्यक्ति जिससे आप रोज़ लड़ते हो, रोज़ कुछ ना कुछ आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ती हैं, उसके बाद भी आप उससे प्यार करना नहीं छोड़ सकते, उसके बाद भी आपके सबकॉन्शियस में सिर्फ वही व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति बहुत स्पेशल होता है या होती है। और कहीं ना कहीं ऐसा इसलिए होता है बिकॉज आपका कुछ ना कुछ सोल का कनेक्शन उसके साथ होता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से ईश्वर कहते हैं कि भाई हमने मिलवा दिया, अब लड़ो झगड़ो कुछ भी करो, तुम अलग तो नहीं हो सकते। ये सीन है। केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होती है ऑब्वियसली। अगर आपको किसी के साथ इतना स्ट्रांग बॉन्डिंग फील होगा तो आपकी केमिस्ट्री स्ट्रांग होगी ही। कई बार ऐसा होता है कि आप दोनों में बहस हुई, झगड़े हुए, एंड देन कोई एक ने कह दिया कि ब्लॉक कर देता हूँ या ब्लॉक कर देती हूँ, थोड़ा टाइम के लिए ब्रेक ले लिया रिलेशनशिप से, चेक करने के लिए कि भाई मुझे याद आ रही है कि नहीं आ रही है, इंटेंसिटी उतनी हाई है कि नहीं है कि हम उसके बिना भी जी सकते हैं। जब कोई इंसान ब्लॉक करता है या नो कांटेक्ट में डालता है और उसको ऐसा फील होता है कि उसका कलेजा फट जाएगा, उसको ऐसा फील होता है कि उसकी सोल निकल चुकी है, सिर्फ बॉडी है उसके पास, वो रोने लगता है, तड़पने लगता है, घुटन फील होने लगती है, तो ऐसा व्यक्ति समझ जाता है कि भाई ये कोई नॉर्मल सोल नहीं है, इसके बिना मेरा जी पाना बहुत मुश्किल है। जब कोई इंसान आपसे अलग होता है, ब्रेक लेता है और उसको ऐसा लगता है कि यार इसके बिना तो ज़िंदगी और बेहतर है, इसके बिना तो मैं अच्छा खासा जी रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, ऐश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे उसकी कमी भी नहीं खल रही, मुझे उल्टा अच्छा फील हो रहा है, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को पता चल चुका है कि मैं इसके बिना भी जीवन यापन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसके लिए मूव ऑन करना बहुत ईजी हो जाता है। तो अगर किसी का पार्टनर आपसे अलग हो गया 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, और उसको आपकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, वो डायरेक्टली भले ना कर रहा हो या ना कर रहे हो, बट वो आपको स्पाई भी नहीं कर रहा, वो किसी दोस्त से आपके बारे में पूछ भी नहीं रहा या पूछ भी नहीं रही, उसको मतलब कुछ पड़ी ही नहीं है कि आप हो नहीं हो, आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप आगे बढ़ गए कि आप वहीं स्टक हो, तो समझ जाना कि उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपके लिए नहीं चुना है, तभी वो व्यक्ति आपके बिना आराम से जी पा रहा है या जी पा रही है। क्योंकि जहाँ पे सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहाँ पे सोल बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, दोनों तड़पते हैं, दोनों के अंदर वो चाहत होती है कि हमें मिलना है। किसी एक के वन साइडेड एफर्ट्स नहीं होते कि आप अपना जी जान लगा दो बट सामने वाले को कोई मतलब नहीं है। ऐसे बहुत रेयर लव लाइफ में सिचुएशंस आगे नेक्स्ट लेवल तक बढ़ पाती हैं। नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए दोनों का बहुत सपोर्ट होना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ केमिस्ट्री के बाद टेक अ ब्रेक आया है। जब आपकी केमिस्ट्री चेक करने के लिए कि आपके साथ कितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, इन्होंने कई बार ब्रेक लिया होगा, कई बार अपने आप में चेंजेस भी लाए होंगे, इनकी लाइफ में काफ़ी बदलाव भी लाए होंगे अपनी हॉबीज़ में, अपनी हैबिट्स में, कि मैं नहीं रह पा रहा हूँ तो उसकी मर्ज़ी से हम अपने अंदर कुछ चेंजेस कर लें, शायद उसको अच्छा लगे। तो जैसे किसी का कोई बुरी हैबिट थी जिस पर आप हमेशा टोकते थे या वो आपको टोकते थे, तो इंसान जब प्रेम में होता है ना तो उस हैबिट को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है कि नहीं, मेरे लिए तुम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, वो हैबिट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसे चेंजेस भी इन्होंने किए हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस टाइम पीरियड में इनका लव पे बिलीव बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है, पहले लव पे इतना बिलीव ही नहीं था। ठीक है, तो ये इनकी करंट फीलिंग्स हैं, डीपेस्ट फीलिंग्स हैं आपके लिए। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट एक्शन नो कांटेक्ट वालों के लिए गुड न्यूज़ है। नो कांटेक्ट वालों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि कमिंग 6 आवर्स टू 24 आवर्स के अंदर स्टैंड लेने की एनर्जी है आपके लिए। इस कनेक्शन के लिए कुछ कार्मिक साइकिल से मूव ऑन करने की भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। कमिंग 6 आवर्स टू 24 आवर्स के अंदर सक्सेस को क्लैरिफाई करें। हाँ, आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी, आपकी वर्थ समझ में आएगी, आपके पर्सन को ये आपकी कितनी फ़िक्र करते हैं ये रियलाइजेशन होगा। उसके बाद इतनी स्ट्रेंथ इकट्ठा करेंगे कि आपकी तरफ वापस आ सकें, ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। मदर गाया का कोई मैसेज जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए?
दिस इज़ द पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम वाला फेज़ आपने देखा है इतने टाइम पीरियड से, ये ख़त्म होने वाला है, एंड होने वाली है ये सिचुएशन। आपकी सभी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। जितने लोग कांटेक्ट में हैं, जितने लोग कांटेक्ट में हैं, क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? ओके, जितने लोग कांटेक्ट में हैं, एक वार्निंग है यहाँ पर। जितने लोग कांटेक्ट में हैं और आपके पार्टनर अगर सिंगल हैं, तो आपके पार्टनर पर कोई ना कोई प्रेशर या दबाव बनाया जाएगा फैमिली के द्वारा कि शादी करनी है उनकी मर्ज़ी से, रिश्ते देखने हैं, शादी करनी है उनकी मर्ज़ी से। ये भी पॉसिबिलिटी है कि जैसे इनके घर में कोई फंक्शन हो, कोई शादी हो, कोई सेलिब्रेशन हो, वहीं पे उस लड़के या लड़की से इनकी मुलाकात भी करवा दें। ऐसी भी सिचुएशन कुछ लोगों के साथ हो सकती है जो कि सडन हो। मे बी आपके पार्टनर को अंदाज़ा भी ना हो कि इनको किसी से मिलवाया जाएगा या किसी से मिलवाने का प्लान है। सडनली हो कि भाई ये हमारे दोस्त की बेटी है या ये हमारे दोस्त का बेटा है, इससे मिलो, उनसे मिलो, ये चीज़ हो सकती है। तो एक ये वार्निंग है, अगर आपके पार्टनर सिंगल हैं तो कहीं ना कहीं टच में आप हैं तो आपको हो सकता है ये चीज़ें पता चलें। दूसरी बात, अगर कमिंग 3 डेज़ के अंदर आप में से किसी का बर्थडे है, कोई सेलिब्रेशन है, कोई एनिवर्सरी है, तो आपका दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, सब कुछ ठीक रहने वाला है। लेकिन आपके पार्टनर किसी बंधन में दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ करने के बावजूद ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक इंसान आपसे बात कर ले रहा है, आपको मैसेज कर दे रहा है, आपसे 2 पल मुलाकात कर ले रहा है या कुछ भी, लेकिन कमिटमेंट नहीं दे पा रहा क्योंकि वो ट्रैप्ड है। आपको कई बार ऐसा लगेगा कि ये मुझसे दोस्तों जैसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बट एज अ हस्बैंड या एज अ वाइफ अभी भी आप श्योर नहीं हो कि मतलब ये आपसे शादी करेंगे, ये आपको ट्रीटमेंट वाइफ की तरह या हस्बैंड की तरह नहीं दे रहे। देखिए, कई लोग होते हैं जिनको शक होता है कि मेरा पार्टनर मुझसे शादी करेगा या नहीं करेगा, या करेगी या नहीं करेगी। अगर वो अपने परिवार में, देखिए जब कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हाँ यही है वो बंदा या बंदी, तो वो व्यक्ति आपके साथ कोई टाइम स्पेंड नहीं करेगा, पहले अपने परिवार को बताएगा। ये मैंने कई केसेस में देखा है। मैंने आज तक बहुत सारी रीडिंग्स की हैं, अनगिनत, और मैंने ज़्यादातर रीडिंग्स में ये एनर्जी चेक की है कि जिस व्यक्ति से आपकी शादी होने वाली होती है, उस व्यक्ति का वाइब्रेशन ही बिल्कुल अलग लेवल का होता है। वो व्यक्ति की वाइब्रेशन जब टेबल पे आती है यहाँ स्प्रेड में, तो पता चल जाता है कि यार ये तो मतलब पीछे हटने से रहा या हटने से रही, दुनिया इधर की उधर हो जाए। तो वो पावर होनी चाहिए प्रेम में। अगर वो पावर नहीं है यार, लल्लू पंजू की तरह हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड नाइट, झगड़ा लड़ाई फिर ब्रेकअप, ये वो पावर नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के मन में ये स्थिति है कि ये सब कुछ करेंगे आपके लिए, गिफ्ट देंगे, मुलाकात करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, बट हार्ट चक्रा ब्लॉकेज है। हार्ट चक्रा जब तक ब्लॉकेज रहेगा ये स्टेप नहीं ले पाएंगे। सो हील योर हार्ट चक्रा ब्लॉकेज। ठीक है, देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। सबसे पहला मैसेज देखिए, आज टॉपिक के हिसाब से ही आया है, टॉक्सिक रिलीज। टॉक्सिक क्या है? टॉक्सिक एक ऐसा व्यक्ति जो आपसे पहले बहुत प्रेम किया, बहुत सारे वादे किया, बहुत सारे आपको सपने दिखाया, और उसके बाद वो आपको ऐसे इग्नोर मारना शुरू हो गया जैसे कि आप उसकी लाइफ में रत्ती भर भी वैल्यू नहीं रखते हो। वो आपको डांटना शुरू कर दे, झगड़ा करने लगे, ट्रिगर करने लगे, धोखा देने लगे, चीट करने लगे, चाहे लड़का हो या लड़की हो। वो होता है टॉक्सिक रिलेशनशिप, जहाँ पे आप रो रहे हैं, आप मतलब सुबह उठते ही रो रहे हैं, रात को सोते रो रहे हैं, दिन भर झगड़ा कर रहे हैं, आपको सुकून नहीं है। जहाँ पे हाई वाइब्रेशनल एनर्जी होगी, आपकी एनर्जी हाई होगी। डे बाय डे आपको ऐसा लगेगा कि आप इम्प्रूव हो रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी वाइब्रेशन रेज हो रही है, आपको बहुत सुकून मिलता है। किसी भी ट्रू लव की वाइब्रेशन में आपको सुकून मिलता है, रिलैक्स आप हो जाते हैं बिल्कुल। आपको ऐसा लगता है बस मुझे यही चाहिए था, इतनी रिलीफ, इतना सुकून कि अब दुनिया में कोई भी कष्ट नहीं है। लेकिन जिस रिलेशनशिप में आपको ऐसा लगे कि आप बहुत बीमार होते जा रहे हैं, आपकी रातों की नींद, दिन का सुकून गायब हो गया है,
आपको ऐसा लगे कि यार दिन भर झगड़े, लड़ाई, टॉक्सिक रिलेशनशिप, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, गाली गलौज, तो ये होता है टॉक्सिक रिलेशनशिप। ऐसे रिश्ते में आप क्यों आए, क्यों वो व्यक्ति आपके जीवन में आई या आया, क्यों आपको उसने फंसाया, कि आपसे प्यार का दिखावा किया, क्यों? कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ें पास्ट लाइफ में किसी के साथ की हैं। आपने अगर किसी को दुख दिया है, दर्द दिया है, तकलीफ़ दी है, तो आपसे वो चीज़ आप भूल सकते हैं, ईश्वर नहीं भूलते। ईश्वर किसी के साथ किया गया हर अन्याय नोट करते हैं, और फिर जब वही चीज़ आप पे बीतती है या आपके किसी अपने पे बीतती है तो फिर आपको तकलीफ़ होती है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है कि कुछ पर्सनल ग्रोथ के चक्कर में या कुछ अपने बेनिफिट के चक्कर में आपने किसी के साथ बहुत बुरा किया। इस वजह से इस बर्थ में आपको वो चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। नेक्स्ट है, कई लोग ऐसे हैं जिनको ये शिकायत है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे एंजल्स, मैंने कहाँ कमी छोड़ी है, मैंने तो अपना 100% दिया है, 200% दिया है, फिर भी मुझे वो प्यार क्यों नहीं करते या क्यों नहीं करती। मैंने उनसे सच्चा प्यार किया, ट्रू लव किया, लेकिन यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये पेनफुल एक्सपीरियंस आपने पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड किया है। पास्ट लाइफ में हो सकता है कि आपने उस व्यक्ति को, जिसको आप इस जन्म में प्रेम कर रहे हैं और वो व्यक्ति आप पर फोकस नहीं कर रहा, हो सकता है आप पिछले जन्म में उस व्यक्ति से उसी तरह का व्यवहार करते हो। वो आपसे बहुत प्रेम करता हो या करती रही हो और आपने उसको बहुत तकलीफ़ दी हो, बहुत दुख दिया हो, उसको चीट किया हो या उसकी बिल्कुल भी वैल्यू ना की हो, उसको छोड़ दिया हो बीच रास्ते में। उसने उस कारण से वो कर्ज लेकर या कर्ज आपको देकर वो मरा या मरी, एंड देन इस बर्थ में वो आपकी लाइफ में दोबारा आया जस्ट बदला लेने के लिए। क्योंकि ये जो अर्थ प्लैनेट है ये मृत्यु लोक है, यहाँ पनिशमेंट दी जाती है। जो कर्म लेकर आया है उसको वो चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। फिर आप कितने भी भगवान की भक्ति कर लो, भगवान आपको डिस्काउंट दे सकते हैं कि भैया तुमने 100 अच्छे कर्म किए हैं तो तुम्हारे पिछले 10 कर्म बेकार जो थे उनको डिस्काउंट दे देते हैं, लेकिन पूरे कर्म कट जाएंगे, बिल्कुल मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। कर्म भोगने आना ही पड़ता है, ठीक है। बहुत सारे गंधर्व, बहुत सारे अप्सराएं, बहुत सारे ऋषि मुनि, बहुत सारे देवी देवता अपना कर्म भोगने इस मृत्यु लोक में आए हैं, तो हम और आप क्या चीज़ हैं। तो जो भी कर्म हम करते हैं उसका फल ही हमें मिलता है। तो अगर इस बर्थ में आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड कि यार मैंने कहीं ना कहीं बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो आज मुझे ये दिन देखने मिल रहा है। और अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो कभी भी शिकायत मत कीजिए, हमेशा एक्सेप्टेंस मोड पे रहिए कि हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं मेरी ही कोई गलती रही होगी जिस वजह से आज मुझे ये दिन देखने मिल रहा है। प्रभु अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो इस भक्त की ये प्रार्थना है कि अगर मुझसे पिछले जन्म में या इस जन्म में किसी का दिल दुखा है, किसी को तकलीफ़ हुई है, मुझे क्षमा करें। मैं माफ़ी मांगता हूँ या माफ़ी मांगती हूँ अपने कृत्यों के लिए। तो ये फॉरगिवनेस जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो ईश्वर को भी लगता है कि इसे पछतावा है। पछतावा बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन होता क्या है, जनरली लोग पछतावा नहीं जाहिर करते। जिसने आपको कर्ज किया इस जन्म में, जिसने आपको धोखा दिया, उसको बैठ के फिर से कर्ज करने लगते हैं कि जाओ तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम्हारे साथ वैसा होगा, तुम भी ऐसे ही तड़पोगे, तुमको भी ऐसे ही धोखा मिलेगा। फिर आपको क्या लगता है कोई दूसरा आपका कर्मा क्लिंज आउट करने थोड़ी आएगा, आपको ही आना पड़ेगा। आपको ही पिछले जन्म का बदला इस जन्म में हो रहा है, फिर अगले जन्म में आप फिर जन्म लोगे, फिर उनसे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनोगे, फिर वो आपको धोखा देंगी या देंगे, फिर ये चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी। इसीलिए हम इसको कहते हैं कार्मिक साइकिल, जिसको आप कट कर सकते हैं। कट द कॉर्ड्स की एनर्जी यही होती है कि आप एक्सेप्ट करें, फॉरगिव करें, फॉरगिव करते रहिए, क्लिंज आउट करते रहिए, झाड़ू मारते रहिए अपने कर्मा पे। गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है, गलती हो जाती है, लेकिन उसका रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।